गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपन ने ग्रुप 16 से रिलेटेड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है आपका डाई नाइट्रोजन। आप लोग जानते हैं कि जब अपन ग्रुप वाइज स्टडी कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, तो जैसा कि अपन ने ग्रुप 15 के अंदर डिस्कस किया था, पहले उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद उनसे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स भी अपन ने डिस्कस किए थे। आज बिल्कुल उसी तरह से, यानी उसी पैटर्न को अपन को फॉलो करना है हर एक ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर अब जो ग्रुप आ रहा है, अब जो ग्रुप है आपका 16 ग्रुप, उस 16 ग्रुप के अंदर जो पहला कंपाउंड है जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है डाई ऑक्सीजन। अब डाई ऑक्सीजन यानी कि O2। सबसे पहला जो टॉपिक अपन इसमें पढ़ने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई ऑक्सीजन, प्रिपरेशन मेथड। अब देखिए ये जो प्रिपरेशन मेथड है, इस प्रिपरेशन मेथड के अंदर अगर अपन फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फर्स्ट जो मेथड है उसकी अगर अपन बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट। ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट जो है इनका डिकम्पोजिशन किया जाता है। अब ये सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे पहला सॉल्ट अपन लेते हैं क्लोरेट सॉल्ट। ये पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना। ये पोटेशियम क्लोरेट है। इस पोटेशियम क्लोरेट का अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, यानी इसे हीट करते हैं। याद रखना है यहाँ पर जब आप इसे हीट करते हो तो इसके लिए एक कैटलिस्ट, एक MnO2 आपको यूज में लेना है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप यहाँ से हीट करते हो तो 2KCl प्लस O2 कितना बनेगा, O2 बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2 यानी कि 3 ऑक्सीजन डाई मॉलिक्यूल जो है, डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर KCl ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसी की तरह अगर आप चाहें तो यहाँ पर KMnO4 भी ले सकते हैं। ये भी एक ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट है, जो कि अगर आप इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर आपको मिलेगा एक तो K2MnO4 मिलेगा, एक MnO2 मिलेगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। तो ये दो मेथड हैं। जैसे डिकम्पोजिशन में ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग के अंदर आप चाहें तो पोटेशियम क्लोरेट ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं। इन दोनों को जब हीट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, डाई ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। वैसे आप चाहें तो पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तब भी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन आपको बस ये दो याद रख लो, बहुत है, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सेकेंड मेथड की, तो सेकेंड मेथड के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ है, या और अपन क्या कर सकते हैं, हायर मेटल ऑक्साइड, इनको अपन क्या कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए Ag2O, आप जानते हैं ये जो Ag है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आती है। जब आप इसे डिकम्पोज कराते हैं, हीट कराते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, Ag+O2 गैस बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लिया, और इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर आप क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, Hg+O2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी हैं।
जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आती है। इनके अलावा अगर अपन बात करते हैं जैसे हायर ऑक्साइड की अगर अपन बात करेंगे तो जैसे आपके पास Pb3O4 हो सकता है या PbO2 हो सकता है, ये दोनों आप ले सकते हो, ठीक है ना। इनका भी आपको क्या कराना है, डिकम्पोजिशन कराना है, हीट कराना है। तो हीट कराने पर यहाँ पर बनने वाला क्या है, PbO बनने वाला है प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होने वाली है। यहाँ पर भी आप क्या कराते हो, जब इसे हीट करते हैं तो PbO बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसे बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं जिससे कि ये Pb कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अपने यहाँ ये कर दिया और ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 8, ठीक है, बैलेंस हो गई। इसी तरह से ये जो PbO है, अच्छा यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसके आगे 2 लगा दिया, 2 लगाने से ये ऑक्सीजन 4 हो गया, इसके आगे भी अपन क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, इससे यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये 2 मेथड अपन ने बात की। तीसरे जो मेथड है इसके लिए अपन बात करते हैं, तीसरा जो मेथड है, थर्ड मेथड, इसके लिए अगर अपन देखते हैं जो तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड में है readily decomposition of हाइड्रोजन peroxide। हाइड्रोजन peroxide का डिकम्पोजिशन करा दिया जाता है, यानी H2O2 है, डिकम्पोजिशन करवाया जाएगा इसका, तो H2O प्लस O2, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें इसको, ये 2 कर देते हैं, यहाँ पर ये 2 कर देते हैं, 2H2O2 और इससे H2O प्लस O2 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो ये इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बात ये याद रखनी है कि ये जो मेथड है वो लेबोरेटरिकल मेथड है, लैब में यूज में लेने वाला मेथड है KCl के थ्रू। अब उसके बाद देखो, ये तो कुछ आपके पास जनरल जो है प्रिपरेशन मेथड है, लेकिन अगर इनके अलावा भी अगर अपन को कॉमर्शियल लेवल पर अगर ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना होता है, डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना होता है, तो कॉमर्शियल लेवल पर करने के लिए आपको उससे एयर के थ्रू क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना होता है। जैसा कि आज आप लोग देख ही रहे हैं कि जो कोविड की सिचुएशन है, इस कोविड की सिचुएशन के अंदर डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी हो रही है या कमी हो गई थी, ठीक है ना। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जगह जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए गए, जिससे क्या हुआ कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को क्या किया गया है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो कॉमर्शियल लेवल पर जब भी डाई ऑक्सीजन गैस को बनाया जाता है तो याद रखें ऑक्सीजन को एयर से सेपरेट किया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं उन गैसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू क्या सेपरेट किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है। तो इसके साथ साथ यानी जब ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है, लिक्विफाई होती है। फिर उनको सेपरेट कर लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस को अलग कर लिया जाता है। तो सबसे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब उसके बाद कॉमर्शियल लेवल पर याद रखना है, कॉमर्शियल लेवल पर अगर आपको ऑक्सीजन प्रिपेयर करनी है तो उसको एयर के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। मेथड कौन सा है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात तो ये है कि ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डरलेस भी होती है, ये ऑर्डर भी नहीं होती है इसका, ठीक है ना। और इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो ये 3.08 सेमी क्यूब इन 100 सेमी क्यूब ऑफ वाटर, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर सोल्यूबल होती है। इतनी क्वांटिटी होती है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए सफिशिएंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, एक और बात आपको ये याद रखनी है कि जैसे ऑक्सीजन की अगर अपन बात करते हैं तो जो डाई ऑक्सीजन है उसके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन
एंथैल्पी है, इसकी वैल्यू करीब 495 के आसपास, 495 किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग इतनी होती है, ठीक है ना। 495 या करीब, यानी कि मान के चलें कि ये 500 के आसपास, 500 किलो जूल पर मोल के आसपास जो है इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज की वैल्यू होती है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में पी पाई और पी पाई ओवरलैपिंग भी होती है, ठीक है। एक और बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो डाई ऑक्सीजन होती है ये पैरामैग्नेटिक होती है, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की होती है। और एक और ये आपको पता ही है कि भाई ये ऑक्सीजन जो होती है वो नीड फॉर कंबशन, किसी भी चीज को जलाने के लिए जरूरी होती है, कंबशन में यूज में आती है, किसी भी चीज को जलाने के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट नहीं होगा तो वो गैस जलेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये हाईली रिएक्टिव है, ये लगभग सभी मेटल्स के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाती है, नॉन मेटल्स के साथ भी करती है, मेटल्स के साथ भी कर जाती है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी मेटल्स हैं जिनके साथ वो किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या कंपाउंड बनाती है। नॉन मेटल है अगर तो वो क्या कंपाउंड बनाते हैं, एक बार आप लोग इससे देखिए। यस स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज की अपन बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों के साथ रिएक्ट करती है। केवल एक्सेप्शन के अंदर कुछ मेटल आ जाती है, जैसे एक तो आपके आ जाती है Au, ठीक है ना, एक आ जाती है प्लेटिनम। ये दोनों नोबल मेटल होती है, इनके साथ रिएक्शन नहीं होती है। चलिए अपन बात करते हैं। देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, अगर आपने कैल्शियम ले लिया है और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। दूसरी अगर अपन बात करते हैं, अगर आपने एल्यूमिनियम लिया हुआ है, एल्यूमिनियम लिया हुआ है और इस एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराते हो तो ये क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। यहाँ 2 लगा देते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे, तो यहाँ 3 लगा दिया और यहाँ पर 4 लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसी तरह से अगर अपन ने फॉस्फोरस ले लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी तो P4O10 बन जाएगा। तो यहाँ पर डाइO2 है, सॉरी, यहाँ पर इसको 5 ले लो, इसको 4 ले लो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने SO2 ले लिया, सॉरी एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CH4 ले लेते हैं एक और। अगर आपने CH4 ले रखा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पर CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर यहाँ एक काम करते हैं, इसको 2 कर देते हैं और यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं, ये बैलेंस हो जाएगी। कुछ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब कुछ ऑक्सीडेशन जो होता है वो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन भी होते हैं, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन भी होते हैं। अब कैटलिस्ट की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होने वाला है वो उसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास SO2 गैस है और इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाते हो और इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 यानी वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ये जो वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड है यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ से ये बना लेगा SO3। अब यहाँ अपन एक काम करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2, तो ये हो गया 6, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपके पास HCl है, O2 से रिएक्शन करा रहे हैं
और CuCl2 कॉपर क्लोराइड आपने यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज में ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा प्लस Cl2, यानी ये Cl2 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, अगर इसको 2 ले लिया तो 2 लेने पर यहाँ पर ये हो गया आपका, एक काम करते हैं इसको 4 ले लेते हैं। 4 लेने से क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये Cl2 में 2Cl2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं इसके यूजेस की, तो यूजेस में तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेस्पिरेशन के अंदर यूज में आती है ये गैस, है ना। चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हो, सभी जो हैं डाइऑक्सीजन को एज ए रेस्पिरेटरी गैस के फॉर्म में अंदर की तरफ लेते हैं, इनहेल करते हैं। इनके अलावा जैसे वेल्डिंग वगैरह होता है या कहीं पर भी कंबशन का काम होता है, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो यूज में ली जाती है, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है नहीं। अब इससे बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, यस स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड, देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन एलिमेंट अगर चाहे मेटल हो या नॉन मेटल, जब ये इससे कंबाइंड हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, बाइनरी कंपाउंड बना लेता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है। यानी कोई भी ऑक्सीजन एलिमेंट अगर किसी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है, बाइनरी कंपाउंड बना लेता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑक्साइड कहलाता है। अब आप लोग देखिए, ये जो ऑक्साइड होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। ऑक्साइड जो है ये 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट है सिंपल ऑक्साइड, और दूसरे अपन बात करते हैं तो ये कहलाते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। अब सिंपल ऑक्साइड क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सिंपल है, इसमें केवल एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है, बस ये एक ही टाइप की वैलेंसी को शो कर रहा है। यहाँ पर वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। मैग्नीशियम जो है वो +2 वैलेंसी शो कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो -2 वैलेंसी शो कर रहा है। इसी तरह से Al2O3, आपको पता है एल्यूमिनियम यहाँ पर +3 वैलेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल ऑक्साइड है जिनके अंदर क्या हो रहा है कि आपके मैग्नीशियम हुआ या जो भी मेटल या नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें CO2, तो ये भी क्या है, एक सिंपल ऑक्साइड है। तो ये नॉन मेटल है, ये दोनों मेटल्स हैं, ये सिंपल ऑक्साइड है। यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो किया जा रहा है, मेटल कोई डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर रही है। लेकिन अगर वहीं अपन बात करते हैं, जैसे अगर आपको Fe3O4 दे दिया गया है, Pb3O4 दे दिया गया है, तो ये क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। जब Fe3O4 का आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि FeO प्लस Fe2O3, ऐसा FeO डॉट Fe2O3, यानी ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ऑक्साइड कौन सा है आपके पास, मेटल ऑक्साइड है Fe3O4, लेकिन वो नेचर के अंदर कैसे प्रेजेंट है, FeO डॉट Fe2O3 में। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो यहाँ ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट में। यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, -6 जब इस पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा, +3। तो देखिए यहां पर एक फेरस जो है, आयरन जो है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और एक की कितनी है, +2। तो ये जो ऑक्साइड है ये क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 तरह के ऑक्साइड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड, जो अपन हर क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, है ना। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये CO2 है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि अगर ये CO2 वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा।
इसी तरह से अगर आपके पास SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड है और अगर ये वाटर से रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 बना लेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास SO2 है और अगर वो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेगा, H2SO3 बना लेगा, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा, सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। यानी कि अगर अपन नॉर्मल वे में बात करते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं, है ना। अगर इसी तरह से आपने क्या किया, एक एसिड या बेसिक ऑक्साइड ले लिए। अब बेसिक ऑक्साइड जैसे मान लीजिए आपके पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ये कैल्शियम क्या है, एक मेटल है ना, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, आपने H2O से रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक एल्केलाइन या बेसिक नेचर का होता है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। यहाँ एक्सेप्शन ये है कि जैसे अगर आपके पास MnO7 है, CrO3 है, V2O5 है, V2O5 है, यहां पर इन सभी के अंदर जो मेटल है उन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हायर है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो एसिडिक ऑक्साइड इन नेचर। यानी नॉर्मली तो क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वही एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन यहां पर कुछ मेटल भी ऐसी हैं जो अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो वो भी एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी, ना कि बेसिक या एल्केलाइन ऑक्साइड बनाएगी। इसी तरह से अगर अपन एक बात यहां करते हैं कि कुछ एसिड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल एसिड। अब इसके एग्जांपल्स याद रख लेना आप लोग, जैसे CO है, N2O है, ये ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाते हैं। कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो ना तो एसिडिक इन नेचर होते हैं ना ही बेसिक इन नेचर होते हैं, वो तो कहलाते हैं आपके न्यूट्रल एसिड। और कुछ एसिड ऐसे हैं जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, उनको अपन कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जैसे एक एग्जांपल है Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, है ना। अब ये जो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है Al2O3, जब ये एसिड से रिएक्शन करता है, मान लीजिए जैसे HCl से रिएक्शन करा रहे हो और एक्वस मीडियम में कराते हो, तो यहाँ पर आपने 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी आपने ले रखे हैं, 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी आपने लिए हुए हैं। जब आप इनसे रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, एसिड से हमेशा जब आप रिएक्ट कराते हो किसी मेटल ऑक्साइड की तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सोल्ट बनता है, और ये जो सोल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, Al3++6Cl- और इसके 2 मॉलिक्यूल, AlH2O का होल 6 3+ और +6Cl-। आप लोग जानते हो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपने क्या किया, Al2O3 ले लिया और उसकी रिएक्शन आप NaOH से करा देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, वाटर मॉलिक्यूल लेने हैं। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Na3Al OH का होल 6, यहाँ पर आपने 2 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर Na को बैलेंस करने के लिए आपको 6 लेना पड़ेगा, यहाँ 6 ले लिया है,
ठीक है, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए ना, यहाँ पे 6 और 2 यानी कि 12 होने चाहिए, तो आपने इसको 6 ले लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर भी क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आप मेटेलिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तब भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है, और तब जबकि आप इस एसिडिक या इस ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तब भी क्या बन रहा है, एक मेटल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप कुछ एसिड ऐसे, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अपना ये जो टॉपिक है सिंपल ऑक्साइड वो कंप्लीट हो जाता है।